नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और सभी प्रकार के ऑफलाइन सेंटर बंद हैं, सभी ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार करके आपके सामने पेश करें। तो हमने कंटेंट में सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी तैयार की है, यानी भारत का भूगोल। हालांकि हम जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, राजस्थान जियोग्राफी, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम आपके बीच लेकर आए हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब लोग जानते हैं कि इसे मैपिंग की सहायता से समझा जा सकता है। तो हम इतने अच्छे से मैपिंग की सहायता से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो हम शुरू करते हैं कि भारत के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो हालांकि हम टॉपिक पूर्ण होने के पश्चात उसके बारे में टॉपिक से जो संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इंडियन जियोग्राफी में टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी में टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो सामान्य परिचय हैं, भौतिक स्वरूप है, जलवायु है, अफवाह तंत्र है, मिट्टियाँ हैं, वन एवं संपदा है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और अन्य टॉपिक होंगे जो भी भारत के भूगोल में इंडियन जियोग्राफी में शामिल होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। ये तो मिटा देता हूँ, टॉपिक लिखे हैं हमने। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यानी सामान्य परिचय में क्या क्या आता है। सामान्य परिचय में हम देखते हैं तो सामान्य परिचय में भारत का नामकरण आता है एक, तो दूसरा भारत की स्थिति आती है, भारत का विस्तार आता है और भारत की सीमाएं आती हैं। सामान्य परिचय में चार उप टॉपिक डाले गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक, जिसमें नामकरण सबसे पहले नामकरण होता है। तो हम सबसे पहले भारत का नामकरण ले लेते हैं। सबसे पहले नामकरण टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि भारत का क्या क्या नाम रहा, प्राचीन काल में क्या रहा, मध्य काल में क्या रहा, और अंग्रेजों द्वारा क्या नाम दिया गया, यूनानी द्वारा क्या दिया गया, ईरानी द्वारा क्या दिया गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के नामकरण में प्राचीन नामकरण तो हम एक मैपिंग की सहायता से समझे। इसमें जैसे लिख दिया यहाँ पर नामकरण सर, आपको नोट्स मैं जैसे बनाता हूँ उसी तरह बनाना है आपको भी। नामकरण, ठीक है दोस्तों, इसे मिटा देते हैं, जो ये हमारे काम आएंगे जगह। नामकरण में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे भारत का प्राचीन नाम क्या रहा। प्राचीन नाम, हमारे भारत का प्राचीन नाम क्या रहा। प्राचीन नाम रहा हमारे भारत का आर्यावर्त। क्या रहा? आर्यावर्त। प्राचीन नाम आर्यावर्त। आर्यावर्त क्यों रहा दोस्तों? क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले आर्य आए थे और सिंधु नदी किनारे के आकर बसे थे, तो इसीलिए हमारे देश का प्राचीन नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त। तो ये नोट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं बीच में, यानी शुरुआत में आर्य आए थे हमारे देश में और आर्य आकर सिंधु नदी के किनारे बसे थे, इसी कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त रहा। दूसरा नाम देखें तो हमारे देश का नाम पड़ता है भारतवर्ष। क्या नाम है? भारतवर्ष। भारतवर्ष यानी कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष किसके नाम पर रहा? तो दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रहा। यानी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, ये भी राजा थे, भरत के नाम पर। इस प्रकार हमने देख लिया कि प्राचीन नाम क्या रहा, उसके बाद भारतवर्ष रहा। उसके बाद हमारे देश में सिंधु नदी किनारे के आकर बसे थे ईरानी, जो हमारे देश को नाम क्या देते हैं? हमारे देश का नामकरण क्या करते हैं? हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान नामकरण करते हैं हमारे देश का, तो हिंदुस्तान। उसके बाद देख लेते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किन के द्वारा दिया गया, क्वेश्चन आ जाए तो हिंदुस्तान हमारे देश का नाम ईरानी द्वारा दिया गया, ईरानियन द्वारा दिया गया। यानी कि ईरानी जो पर्शिया से आए थे, कहां से आए थे, पर्शिया मतलब ईरान, पर्शिया यानी ईरान, पर्शिया यानी ईरान से आए हुए जो ईरानी लोग थे, जो हमारे सिंधु नदी के किनारे आकर बसे थे। और सिंधु नदी को क्या कहते थे, सिंधु नदी को हिंदू, स का उच्चारण क्या करते थे, ह करते थे, अर्थात सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने के कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान। यानी हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये ईरानी लोग क्या कहते थे, ईरानी सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदू नदी। इस कारण हमारे देश का नाम क्या रहा, हिंदुस्तान रहा। उसके बाद हम बात करें तो जैन और पौराणिक कथाओं में हमारे देश का नाम क्या पड़ता है, जम्बूद्वीप। क्या नाम पड़ता है, जम्बूद्वीप। इस तरफ लिख देते हैं जम्बूद्वीप। यानी कि जैन और पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है जम्बूद्वीप। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें हिंदू और बौद्ध ग्रंथों, हिंदू व बौद्ध ग्रंथों में हमारे देश का नामकरण क्या पड़ता है, हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलता है, जम्बूद्वीप मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे देश का नाम क्या बनता है, इंडिया। इंडिया यानी यूनानी जो हमारे देश में आए थे और हमारे देश के सिंधु नदी के किनारे आकर बसे थे, और सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस नदी। क्या कहते थे, इंडस। इस कारण यूनानी द्वारा दिया गया नाम इंडिया। क्या था, इंडिया। इंडिया यानी हमारे देश का नाम क्या रहा, किन के द्वारा दिया गया, यूनानियों के द्वारा दिया गया इंडिया, यूनानियों। यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम क्या रहा, इंडिया। यानी इंडिया जो यूनानी लोग थे वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस नदी। सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस नदी। और जहां इंडस नदी बहती है उस देश का नाम या उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, इंडिया। यानी कि यूनानियों द्वारा दिया गया नाम इंडिया रहा। उसके बाद हम बात करें तो हमारे संविधान में क्या नाम मिलता है, यानी जो हमने 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का नाम क्या रखा, क्या अपनाया हमारे देश का नाम। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। तो यहाँ पर लिख देना नोट डालकर, खास तौर से नोट। तो देखते हैं हमारे देश का नाम संविधान के, हमारे संविधान में यानी संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का संविधान में क्या नाम पड़ता है, हमारे संविधान में के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम है भारत, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी भारत और इंडिया दोनों शब्दों का हमारे देश के संविधान में उल्लेख है। तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान में संविधान के अनुच्छेद 1
सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें तो यही पूछा जाता है कि हमारे देश का नामकरण में हमारे संविधान में क्या नाम मिलता है। हालांकि कोर्ट में ये चर्चा चल रही है कि इंडिया नाम को चेंज हटा दिया जाए, तो मेरे हिसाब से हटना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रहना चाहिए था और भारत तो है ही, भारत रहेगा तो अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या आता है, अभी तक उसके बारे में कुछ आया नहीं है। अनुच्छेद 1 के अनुसार अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? भारत। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि हमारे देश का नामकरण क्या क्या रहा। यूनानी द्वारा क्या नाम दिया गया, प्राचीन नाम क्या रहा, ईरानी द्वारा क्या दिया गया, जैन और पौराणिक कथाओं में क्या मिलता है, संविधान में क्या मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि आज हमारे देश के नामकरण के बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इस प्रकार हम आगे बात करेंगे भारत के स्थिति विस्तार के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।